नाज़रीन इकराम, मुल्क की मुआशी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। मुल्क इस वक्त मुआशी गिरदाब के अंदर फंसा हुआ है और आम आदमी की जो जिंदगी है वो मुश्किल से मुश्किल दर होती जा रही है और आम आदमी के लिए दो वक्त की रोटी का हसूल जो है वो एक ख्वाब बनता जा रहा है और आम आदमी की जो जिंदगी है इंतहाई मुश्किलात से जो है वो गुजर रही है। लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों की तनख्वाहों में लाखों रुपए का इजाफा कर दिया गया, बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। ये कौन लोग हैं और ये कौन मुल्क के खैरखा लोग हैं कि जो इतनी बड़ी बड़ी बरात जो है वो ले रहे हैं? इस पे आज के इस व्लॉग में मुकम्मल तफसील के साथ बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानब। स्टोरी ये है कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जैसे मैंने जिक्र किया कि इंतहाई तशवीशनाक है। हुकूमत का ये दावा है कि खजाने खाली हो चुके हैं और सरकारी जो अदारे हैं उनको हुकूमती खजानों के ऊपर बोझ समझा जा रहा है। यही वजह है कि सरकारी अदारों की जो है वो नीलामियां हो रही हैं और सरकारी अदारों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है ताकि मामला जो है वो थोड़े से रिजोल्व होने की जानिब बढ़े। और हुकूमत पहले दिन से ये रोना रो रही है कि खजाने के अंदर कोई पैसा नहीं है। यही वजह है कि जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी पेंशनें जो है वो खत्म करने की बातें की जा रही हैं। जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं उनमें कटौतियां की जा रही हैं। मुख्तलिफ जो सरकारी मुलाजमीन को फंड्स मिलते हैं वो खत्म किए जा रहे हैं और यूं आप ये समझे कि जो सरकारी मुलाजमतें हैं उनका बिल्कुल बेड़ा गर्क किया जा रहा है सिर्फ इस नाम के ऊपर कि सरकारी खजाने खाली हैं और ये मुल्क जो है वो मुआशी गिरदाब के अंदर फंसा हुआ है और इस मुल्क को मुआशी गिरदाब से बाहर निकालने के लिए इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। ये हुकूमत जब मार्ज वजूद में आई थी तो पहले दिन से ही हमारे इज्जत माब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो सादगी अपनाने का ऐलान किया था, आपको याद होगा। और मरियम नवाज साहबा ने भी कहा था कि हम सादगी अपनाएंगे, अपनी मराद को जो है वो कम करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपने जो अखराजात हैं उनको कम करें ताकि मुल्क इस मुश्किल से जो है वो बाहर निकले। लेकिन फिर आपने वो देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने कितनी सादगी अपनाई और मरियम नवाज साहबा ने जो है वो कितनी सादगी अपनाई। उस पर अब मैं मजीद जो है वो गुफ्तगू नहीं करना चाहता, बल्कि आज की स्टोरी के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं। स्टोरी ये है कि जब मौलाना फजल रहमान साहब मदारस एक्ट के हवाले से जो हुकूमत के साथ बदस्तो गिरेबान थे, उसी दौरान एक और बिल पास हुआ है पंजाब असम्बली से और उस बिल में पंजाब असम्बली के जो मेंबर्स हैं जिनमें डिप्टी स्पीकर साहब शामिल हैं, पंजाब असम्बली के स्पीकर साहब शामिल हैं, सेक्रेटरीज शामिल हैं, यानी कि पंजाब असम्बली के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी तनख्वाहों में लाखों का बेतहाशा इजाफा जो है वो कर दिया गया है। ये अदादोशुमार आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि वो बंदा जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपया थी उसकी कम से कम 3 से 4 लाख रुपया कर दी गई है और जो बंदा लाख से जायद तनख्वाह ले रहा था उसकी तनख्वाह 5 से 6 लाख रुपए हो चुकी है। आप ये दादोशुमार देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं। बदकिस्मती के साथ हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस खबर के ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी और बड़े बड़े सहाफी, बड़े बड़े दानिशवर जो अवाम दोस्ती का सबूत देते हैं और कहते हैं कि हम अवामी मसाइल को बुलंद करते हैं, अवामी आवाज को बुलंद करते हैं, आम आदमी की आवाज को उठाते हैं, वो लोग भी इस बिल के ऊपर बिल्कुल खामोश हैं। और इससे एक बात जो है वो बिल्कुल वाजे होती है कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और हमारे जो बड़े बड़े सहाफी हैं वो इन्हीं लोगों के बलबूते के ऊपर चल रहे हैं जिनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। यानी ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर उनकी तनख्वाहों में इजाफा होगा तो फिर ही हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। यही वजह है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो खामोश है। अच्छा, इसमें दूसरा तलख पहलू वो ये है कि इसमें वो जमात भी शामिल है इस बिल को मंजूर करवाने में, उस जमात ने भी दस्तखत किए हैं जिस जमात का ये दावा है कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी अवामी जमात हैं और गरीब आदमी की जमात है और गरीब आदमी की हम आवाज हैं और हम मुल्क में जो है वो तब्दीली चाहते हैं, इनकलाब चाहते हैं, नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, गरीब आदमी का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, जिनके ये दावे हैं। उस जमात ने भी इस बिल के ऊपर बाकायदा तौर पर दस्तखत किए हैं और आपको पता है कि वो जमात अक्सर असम्बली से वॉकआउट भी कर जाती है, मुख्तलिफ मामलात में एहतजाज भी करती है, इस्तीफे देने की बात करती है। लेकिन जब इस बिल की बारी आई जिसमें तनख्वाहों में इजाफा होना था तो उस जमात ने खामोशी के साथ इस बिल के ऊपर जो है वो दस्तखत कर दिए। फाइनली ये बिल जो है मंजूर हो जाएगा और ये लोग इतनी बड़ी बड़ी जो है बारात हासिल कर लेंगे और लाखों की तनख्वाहें जो है वो ये इंजॉय करेंगे। और सिर्फ तनख्वाहें नहीं, इसके साथ साथ इनके जो प्रोटोकॉल्स हैं और इनको जो दीगर मराद दी जाती हैं वो घर की शक्ल में दी जाती हैं, वो पेट्रोल की शक्ल में दी जाती हैं, इनको गाड़ियां दी जाती हैं, वो इनके मराद जो है वो अलग हैं। यानी कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है उस मुल्क के अंदर कि जिसमें गरीब आदमी जो है वो खुदकुशी करने पर मजबूर है। लेकिन उस मुल्क के खैरखा जो अपने आप को इस मुल्क का खैरखा समझते हैं और इस मुल्क को आगे लेकर जाने की बातें करते हैं वो लाखों की तनख्वाहें ले रहे हैं और वो लोग जो सादगी अपनाने का दावा करते थे वो आज जो है वो एक लग्जरी लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं और गरीब जो है वो बिल्कुल वहीं का वहीं खड़ा है, बल्कि गरीब की जो जिंदगी है वो बद से बदतरीन होती जा रही है।
नाज़रीन किराम, इसमें दो अफसोसनाक पहलू है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अफसोस है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मेंबर असम्बली जिनका ताल्लुक पंजाब से है, उन्होंने इस बिल के ऊपर, बल्कि एक जालिमाना बिल के ऊपर जो है वो दस्तखत किए। और उस वक्त में जब मुल्की जो खजाना है वो खाली है और कर्जों की तरफ जाया जा रहा है और गरीब आदमी की जेब से जो है वो पैसे बटोरे जा रहे हैं और सरकारी इदारों को जो है वो प्राइवेट किया जा रहा है, सिर्फ इसी वजह से कि मुल्क के जो खजाने हैं वो खाली है, लेकिन उन्हीं खजानों में से लाखों रुपए का जो है इजाफा कर दिया गया है। तो इंतहाई अफसोसनाक और हमारे लिए एक कौमी अलमिया है कि हम इस तरह के लोगों को जो है वो वोट देकर आगे भेजते हैं और इस तरह की पार्टीज को हम वोट देते हैं कि जब उनका अपने जाती मफाद का मामला आता है तो वो किसी किस्म का वॉकआउट नहीं करते, किसी किस्म का एहतजाज नहीं करते, बल्कि किसी किस्म की बात भी नहीं करते और इस तरह के बिलों को जो है वो मंजूर कर लिया जाता है। ये थी नाज़रीन करम कुछ अदाद-ओ-शुमार जो हमने आपके सामने रखे। हमारा फर्ज है अपनी आवाज बुलंद करना। अगर आप भी इस आवाज में अपनी आवाज मिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो है वो शेयर कर दीजिएगा कि शायद ये वीडियो किसी के पास पहुंच जाए और किसी को जो है वो शर्म आ जाए, किसी को गैरत आ जाए। बहरहाल आपका मेजबान राना असद मिन्हास एक नए व्लॉग में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।